आप सबने फरमाइश की थी इसलिए मैंने पराठे बना लिए। आपने लिए ना पराठे? बहन जी मैं तो 2 लूंगा। आपके हाथ के पराठे खा के मुझे पंजाब की याद आ गई। हाँ भाई, मैंने भी लास्ट टाइम ये पराठे पंजाब में ही खाए थे। सीरियसली आंटी, मानना पड़ेगा, पराठे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग बने, मजा आ गया। मैं क्या बोल रही हूँ आंटी जी, आप है ना ये पराठे मम्मी जी को बनाना सिखा दीजिए, मजा ही आ जाएगा जी। क्यों? मुझे क्यों बनाना सिखा दे? हाँ, ताकि मैं तुझे बना के खिलाऊं? मैं तो बनाने का सोच ही नहीं रही हूँ, इस वक्त तो मैं सिर्फ खाने का सोच रही हूँ। क्या यम्मी पराठे हैं ये, पेट भर गया है लेकिन मन तो भर ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। अरे थैंक यू, ये देखिए। क्या बात है भाई, अभी नहीं आया? नाश्ता नहीं करना उसने? वो आते ही होंगे दादी। आ गए अभी। जाते ही अपनी बात बोल देना, और हाँ उसकी बातों में फंसना मत, ओके? रिलैक्स। नाश्ता नहीं करना? या दादी, आजा बेटा आजा, नाश्ता कर ले। सरला जी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। और बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए हैं। तू अपनी डाइटिंग वाइटिंग को साइड में रख और बैजा खाने। काम करते ना, अभी खा लेते, बात बाद में कर लेंगे। नहीं, पहले बात करेंगे बाद में खाएंगे। अब तुम शुरू कर रहे हो, मैं शुरू करूं? तुम क्या शुरू करोगे? पीछे हटो। खाना? हाँ हाँ खाऊंगा दादी, लेकिन पहले ना मुझे अपनी शेयर चाहिए। क्या? अरे शेर क्यों चाहिए बेटा? पूरा का पूरा खाओ ना पनीर पराठा। बैठो तो सही, गरम गरम है बेटा। चल परोस इसे। पनीर का पराठा? हाँ। तो मेरा फेवरेट पराठा है। हाँ आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है बेटा जी। क्या पराठा है आंटी जी, पता है बनाने वाले के हाथों को ना पप्पी देने का मन कर रहा है। कम ऑन। अच्छा, बनाने वाले के हाथ चूमने? तो ठीक है, चूम लो प्रज्ञा के हाथ। पराठा आपने बनाया, मैं इसके हाथ की पप्पी की लूं? हाँ पराठे बनाए तो मैंने, लेकिन पनीर जो है ना वो प्रज्ञा ने बनाया। और जो पनीर अच्छा ना बनता तो पराठे कहाँ से अच्छे बनते? अच्छे पराठे होने का सारा श्रेय किसको जाता है? प्रज्ञा को। तो प्रज्ञा के हाथ ही चूमने पड़ेंगे ना आपको। हाँ फिर कभी करेंगे ना। फिर कभी मतलब? अरे पराठा अभी खा रहा है तो हाथ उसके फिर कभी? अभी चुप। अब बोल दिया तो बोल दिया, करना तो पड़ेगा। यस जीजू, आप तो अपनी कही बात हमेशा निभाते हैं, तो ये भी आपको निभाना पड़ेगा। रचो। How sweet। सोच क्या रहा है? अपनी बात से पलट गया। चल चूम उसके हाथ अभी। ठीक है। अच्छा हुआ हाथी का। छुटे ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। क्या सोच रही है तू? हाथ को आया, मुंह ना लगा। क्या? जी, वो 1 करोड़ रुपए कितने अच्छे लग रहे थे, और जब वो मेरे हाथों में आए तो और भी अच्छे लग रहे थे, और अगर वो मेरे हाथों में रह जाते तो कितने अच्छे लगते। तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरी हर चीज पे कब्जा कर लेती है। क्या किया है मैंने? ये जो सपना तू देख रही थी ना, ये सपना मेरा था। तुझे क्या जरूरत थी इस तरह से सोचने की? इसका मतलब मैं जो सोच रही थी आप भी वही सोच रहे थे? मतलब उन रुपयों को चोरी करने के बारे में? बिल्कुल सही है। आज रात को तैयार रहना, जब सारे लोग सो जाएंगे ना, फिर हम अपना काम करेंगे। यस यस। अरे धीरे बोल। तो नो हाल ठीक नहीं है मेरी बात सुनो। उस नर्स को धमकी देने के बाद उल्टा मुझे डर लग रहा है। तुम एक लड़की से डर रहे हो, वो भी एक मामूली नर्स से? That's the point। मैं डर रहा हूँ क्योंकि वो नर्स है। पता है कल जब वो मुझे इंजेक्शन देने आई थी और पैसों के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा कि उस इंजेक्शन में कहीं जहर ना हो। उसे तुम्हें मार के क्या मिलेगा? अरे तुम मुझे जिंदा रख के भी उसको क्या मिल रहा है? वैसे भी मौत से पहले बेमौत नहीं मरना चाहता।
फॉर हेवन सेक पैसों का इंतजाम करो तुम। निखिल, पैसों का इंतजाम हो गया। आज सुबह ही अभी को 1 करोड़ का साइनिंग अमाउंट मिला है। 1 करोड़? हाँ, और पैसे घर में ही है, लेकिन पैसे जितने मेरे पास है ना उतने मुझसे दूर है। वो प्रज्ञा नागिन बनकर उन पैसों की रखवाली जो कर रही है, और ऊपर से उसकी प्यारी माँ। अब उस बुढ़िया के हाथ पांव चलने लगे, ऊपर से बात भी करने लगी है। तो थोड़ा भी कुछ हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देंगे ये दोनों। कुछ तो करना होगा इन दोनों माँ बेटी का। क्या हो रहा है? वो तुम बिजी थी ना, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए श्श करके जा रहा था। ऐसी हरकतें करके आप मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। आइए मेरी मदद कीजिए। मदद? अरे ये जो मैं कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ ना। आइए मदद कीजिए। और जब मैं गाना बना रहा था मैंने तुम्हारी मदद मांगी, तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? What do you mean मदद नहीं की? मैंने मदद तो की थी। खाक मदद की थी? गाना बनाकर बोल भूल गए तुम? अरे कोई अपने गाने की लाइंस भूलता है क्या? मेरी क्या गलती थी उसमें? वो सब तो आपकी वजह से हुआ। मेरी उल्टा चोर पुलिस को काटे? पुलिस को काटे नहीं, कोतवाल को डांटे। अरे कोतवालो मोतवालो क्या फर्क पड़ता है? डोंट चेंज द टॉपिक। तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो आपकी मेहरबानी थी ना। आपने किस करके मुझे गाना बुलवा दिया। तो मैंने ऑफर दिया था ना, फिर से किस करके तुम्हारी याददाश्त वापस लिया था, सब कुछ याद आ जाता तुम्हें, लेकिन तुमने मना किया मुझे। ऐसे कैसे? आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी। मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी बात मानता हूँ ना। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी बॉस हूँ। और तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ। मैं नहीं मानूंगी। मैं भी नहीं मानूंगा। अरे मैं कैसे मान जाऊँ? मुझे गाना ही नहीं याद आ रहा। गाना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे इस हालत में इतने अंधेरे में तुम कैसे आ सकती हो? कुछ तो अपने बच्चे का ख्याल करो। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो ये घर वाले तुम्हें घर के बाहर फेंक देंगे। और वैसे भी ये तो अभी और प्रज्ञा का कमरा है। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी औरत उनके कमरे के आसपास भी भटके। मैं दूसरी औरत हूँ? हाँ तुम दूसरी औरत ही तो हो। वो तो प्रज्ञा की अच्छाई है कि तुम्हें इस हालत में इस घर में रहने की सहूलियत दे रखी है, वरना उसने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है। अधिकार तो मैं प्रज्ञा के उसके सारे छीन लूंगी। उसका पति, उसका घर, कुछ नहीं छोड़ूंगी। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ ना कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हाँ पूछ सकती हो। मैं तो पानी पीने जा रही थी रसोई की तरफ, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? इस तरफ? मैं अपने कमरे में जा रही थी। और तुम्हारा कमरा तो इस तरफ है ना? वहीं की बात कर रही हूँ। तो फिर जाओ, जल्दी जाओ। देखो तुम्हारे बच्चे को देखभाल की जरूरत है। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो ये लोग तुम्हें बाहर फेंक देंगे। जाओ जाओ आराम करो। हाँ जाओ जाओ। वैसे ये बोल तो ठीक रही थी कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इसे कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप कल रात को उठे थे क्या? मैं नहीं तो। नहीं, मैं जब सो रही थी तब मेरे ऊपर कंबल नहीं था। आपने तो कंबल नहीं उड़ाया। मैंने? पागल हो गई हो? मैं तो खुद घोड़े बेचकर सो रहा था। हो सकता है वो कोई मिल गया का जादू आया हो। जादू? उसे बुरा लगा होगा इसलिए उसने तुम्हें कंबल उड़ा दिया होगा। तो आप जाइए धूप खा के आइए। धूप? क्योंकि मेरे जादू तो आप ही है ना। ये जादू? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। तुमने कहा ना कि काश हम हमेशा के लिए इसी तरह करीब हो जाते। मैं क्यों ऐसा बोलने लगी? मुझे लगता है कि शायद आप ऐसा सोच रहे हैं, तभी तो मुझसे अलग नहीं होना चाहते।